बताया जा रहा है निकाय उपचुनाव में भाजपा को दौसा में झटका मिला। दौसा नगर परिषद में वार्ड 17 में मतगणना हुई थी। कांग्रेस के दीपक प्रजापति जीत चुके हैं वार्ड पार्षद का चुनाव। कांग्रेस के दीपक ने भाजपा के भूपेंद्र सैनी को शिकस्त दी है। भाजपा के भूपेंद्र को 346 और कांग्रेस के दीपक को मिले हैं 510 वोट। पार्षद मोहन प्रजापति के निधन के बाद वार्ड संख्या 17 में उपचुनाव हुआ था, क्योंकि उनके निधन के बाद ये सीट जो है खाली हो गई थी और वार्ड संख्या 17 में उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को शिकस्त मिली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की। दौसा से बड़ी खबर है, निकाय उपचुनाव में भाजपा को यहां पर झटका लगा है। तो सादुलपुर में झुंझुनू सड़क मार्ग पर स्थित शनि मंदिर रड़वा पुल के पास रात को एक केमिकल के टैंकर में भीषण आग लग गई, लेकिन आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि उन्हें दूर से देखा जा सकता था। टैंकर चालक परिचालक मौके से फरार हो चुके हैं, नहीं मिले वो वहां पर। रात करीब 1 बजे बीच सड़क पर टैंकर धू धू कर जलता हुआ देखा गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची, टैंकर जलकर राख हो चुका था। गुजरात से केमिकल लेकर के हरियाणा टैंकर जा रहा था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं है। दौसा में भयभीत करने वाला पैंथर कैप्चर हुआ है। भांकरी रोड पर पिंजरे में पैंथर को कैद किया गया। पिछले 5 दिन से दौसा शहर में लगातार इसका मूवमेंट बना हुआ था। ये चहलकदमी कर रहा था, विचरण कर रहा था, जिसके बाद से जैसे ही लोगों को पगमार्क दिखे थे, इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दे दी थी। वन विभाग ने पगमार्क के अनुसार पिंजरा लगा दिया था और वहीं पर ये पैंथर कैद हो चुका है। इसका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। दौसा से बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। ग्रामीण काफ़ी अब खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो दहशत में थे, टेंशन में थे, क्योंकि पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ था। लोगों में डर था खेतों की तरफ जाने में। हालांकि अब जब पैंथर पिंजरे में कैद हो चुका है तो उन्होंने राहत की सांस ली है। ये खानवाकरी गांव से 5-6 दिन से लगातार सूचना आ रही थी कि यहाँ पैंथर का मूवमेंट है। मैं राम प्रसाद बैरवा, आपको यहाँ 2-3 वन मित्र लगाए हुए हैं, उनको लेके खानवाकरी गए और देखा था इसके पग मार्क लगा के यहाँ पर उसका मूवमेंट भी है। हमने पिंजरा लगाया, 2-3 दिन हम रेगुलर गश्त करते रहे। उसके बाद हमने ये आज खानवाकरी से इसका रेस्क्यू किया गया, पिंजरे में आ गया। सही है, स्वस्थ है। आगे तो अब दोबारा अगर वही यहाँ पे इसका मूवमेंट रहा और भी अगर कोई। झुंझुनू का रुख कर लेते हैं। जिला परिषद की तबादला सूचियों में गफलत पाई गई है। मंडरेला ग्राम विकास अधिकारी का 2 जगह तबादला किया गया। एक सूची में मंडरेला से देवरोड के लिए तबादला कर दिया गया, दूसरी में मंडरेला से चिड़ावा पंचायत समिति के लिए तबादला लिखा गया। पवन कुमार मंडरेला ग्राम विकास अधिकारी हैं। एक सूची में 12 नवंबर को बताया जा रहा है, एक सूची में जो 12 नंबर है तो दूसरी में उनको 9 नंबर पर पवन का नाम रखा गया। इसी तरह घरनाना खुर्द ग्राम विकास अधिकारी के भी 2-2 बार नाम है। एक सूची में 2 बार किया गया घरनाना खुर्द वीडियो का तबादला। 15 नंबर और 22 नंबर पर है वीडियो पुष्पेंद्र यादव का नाम। इसी के साथ दोनों ही बार घरनाना खुर्द से खेतरी तबादला किया गया। खबर बीकानेर से है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज आज हो जाएगा। 3 दिन तक ये उत्सव चलेगा। हेरिटेज वॉक से इसकी शुरुआत की जाएगी उत्सव की। बताया जा रहा है कि लोक संस्कृति और विरासत से रूबरू सैलानी हो सकेंगे। लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक वॉक किया जाएगा और तस्वीरें बेहद ही भव्य नजर आने वाली हैं, क्योंकि देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आएंगे ऊंट उत्सव को देखने के लिए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक वॉक भी किया जाएगा। ये उत्सव जो है बताया जा रहा है 3 दिन चलेगा। आज से 3 दिवसीय ऊंट उत्सव का आगाज हो गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये रोबिले, ये शान है इस बीकानेर की। और यहाँ से हेरिटेज वॉक अब कुछ ही पलों में जो है रवाना होने वाला है। और आप देखेंगे रंग बिरंगी पोशाकों में ये सजे धजे नौजवान, इन्हें कहते हैं रोबिले। और रोबिले ही बीकानेर की हेरिटेज वॉक के जो हैं अलग एक श्रृंगार में नज़र आते हैं। और इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। ऊँटों के साथ ये बांके जवान अपनी मूँछों पर बट देंगे और जो इनका पहनावा है उसे देखकर भी जो लोग हैं वो काफ़ी कुछ। जी, कितने टाइम से आप आ रहे हैं और क्या इसमें? मेरा दूसरा साल है
इस कमल फेस्टिवल में। और जैसे आप देख सकते हैं मैं युवा ही हूँ और मैं भी इनसे देख के सीखा हूँ। तो देखिए ये अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये जो गेटअप आप बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सर गेटअप नहीं है, ये हमारा पहनावा है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है। अगर हमने अपने गुरुजनों से और अपने माता पिता से अगर कुछ चीज़ सीखी है तो डेफिनेटली आज हमारे साथी जो कलाकार होते हैं वो भी हमारे एक परिवार का हिस्सा होते हैं। हमने सब एक दूसरे से सीखा है और हम इससे बहुत खुश हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। ये हेरिटेज वॉक को हम लोग बहुत शानदार से लुत्फ उठाएंगे। बीकानेर की जो विरासत है, यहाँ की हवेलियाँ, हजार हवेली का ये शहर है, जहाँ हवेलियों के बीच से जब ये रोबिले यहाँ से निकलेंगे तो इसकी छटा कुछ अलग ही होगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। कोटा में कोचिंग संस्थान में कार्यरत फैकल्टी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है मृतक विवेक कुमार एक कोचिंग संस्थान में काम करता था, जिसकी संदिग्ध हालातों में जान चली गई। विवेक कुमार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गनमैन का बेटा है। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। लड़के जो करीब 24-25 साल का है, जिसके सूचना मिली थी कि भाई कुछ खा लिया है जो फूड पॉइजनिंग टाइप का, तो इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर साहब ने मत घोषित किया है। आगे के परिजन आने पर असलियत पता की जाएगी क्या है। तो राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं करेगी। सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब भी पेश कर दिया और इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी तरीके की ट्रेनिंग पोस्टिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी की डेट चुनी गई है। रद्द नहीं होगी एसआई भर्ती परीक्षा। न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। हाईकोर्ट में सरकार का जवाब। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रहेगी रोक। कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। 10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। जी हां, सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। बेसिकली सरकार ने अपना जवाब पेश किया था। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। अभी हम इन प्रोसेस में हैं और इतनी जल्दबाजी में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जो पिछले ऑर्डर के संबंध में जो कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है, उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेकर कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। पब्लिक से जुड़ा मामला है, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर अब कोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया। हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। जो राजदीपक रस्तोगी साहब है, सीनियर एडवोकेट एएसजी, उन्हें इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपना 18/12/2024 का जो 18/11/2024 का जो यथास्थिति का आदेश था, उसमें यह कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। और जो इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया। कहा कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है,
डमी और नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड भी किया। फिलहाल भर्ती रद्द नहीं कर सकते। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी सरकार ने ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि पोस्टिंग के कुछ दिनों के भीतर ही 48 घंटे से अधिक एसओजी की गिरफ्त में रहे ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था। तो वहीं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार ने जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई उसने भी रिकमेंड कर दिया था, उसे नकारने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, उन्होंने नकार दिया। अब तो कोर्ट तय करेगा, मामला सब जुडिस है, तो मैं उस पर कुछ अपना बयान नहीं दे सकता। लेकिन लगातार आप मांग रख रहे थे कि ऐसा ही भर्ती मांग रख रहे, मांग के बाद में चूंकि मामला अदालत में चला गया तो माननीय अदालत ही इसको तय करेगी। सरकार ने भी अपना जो रुख है वो रख दिया, क्या कुछ कहेंगे? वो तो सरकार का रुख तो उसमें भी आ गया था, रिपोर्ट में भी, लेकिन ये अचानक रुख क्यों बदला पता करेंगे। क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में? देखो, इसमें बहुसंख्यक लोगों की मांग तो रद्द करने की है। वहीं कांग्रेस ने भी भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा राज्य सरकार ने बहुत भ्रम पैदा किया है, जो अनिश्चितता पैदा हुई है उससे जनता को परेशानी हो रही है। प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कंफ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा देके बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। कोर्ट के अंदर है, जब तक हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार से मंत्रियों को क्या बयान है, सब कमेटी का क्या निर्णय है, एसओजी का क्या है, पुलिस का क्या है, ये सारे चल रहे हैं। अब ये सब चीजें जो है सरकार को अपना रुख पहले दिन स्पष्ट कर देना चाहिए कि इनका रुख क्या है और उस आधार पर कोर्ट में जवाब पेश करें। हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के साथ ही राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। अब आगामी दिनों में कोर्ट की सुनवाई के बाद ही एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य तय होगा। लेकिन अब तक पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हमलावर रही बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में आ चुकी है, जबकि विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राज में एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी। बार वो लोग कह रहे हैं कि एसआई भर्ती पर सरकार निर्णय नहीं कर रही। तो एक बात तो स्पष्ट है कि एसआई भर्ती उनके कार्यकाल में हुई थी और उसमें गड़बड़ियां हुई थी, उस पर वो मोहर लगा रहे हैं। हमने एसआईटी का गठन किया। मैं साधुवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए एसआईटी का गठन किया। एसओजी ने जांच की और गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। चूंकि अब विषय न्यायालय में है, तो उस संबंध में आज हमारा कुछ कहना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर शुरू हुई सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस और बीजेपी के सिपह सालार एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। एक बार शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर कड़ा पलटवार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा पर तेज हुआ सियासी घमासान, मसले का कब निकलेगा समाधान? शिक्षा बहाना, सत्ता निशाना। उनकी मंशा ये थी कि राजस्थान के हमारी छात्र छात्राएं हैं अनपढ़ रह जाएं, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का बोर्ड लटका दिया हिंदी माध्यम पर और कह दिया कि अंग्रेजी माध्यम हो गया है। बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग में 3-3 स्कूल खोल दिए। ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था। सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कांग्रेस पर प्रहार नया नहीं है। दिलावर कांग्रेस की नीतियों पर ही नहीं बल्कि नीयत पर भी हमलावर रहे हैं। मदन दिलावर की माने तो कांग्रेस प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य से
खिलवाड़ करती आई है और अब जब पढ़ाई लिखाई का स्तर सुधारा जा रहा है तो कांग्रेस बौखला रही है। बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग में 3-3 स्कूल खोल दे, ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था। हम कोई अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, सब भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके लिए आर्थिक संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। पद सृजित नहीं किए, क्या मजाक था ये बच्चों के साथ। राजस्थान की जितना इतना बेवकूफ नहीं है कि कांग्रेस जैसे चाहेगी वैसे चलती रहेगी। प्रदेश के 3,741 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन तथ्य यही रहा है कि गहलोत राज में जब सरकार जोर शोर से इन स्कूलों को खोल रही थी और इसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बता रही थी, तब भी विपक्ष की भूमिका में रही बीजेपी इन स्कूलों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान दिला रही थी। बिल्डिंग बच्चे ही नहीं होंगे तो भवन को थोड़ी पढ़ाएंगे, या कोई स्कूल में 5 बच्चे होंगे तो 5 बच्चों के लिए इतना थोड़ी होता है, ऐसा होता नहीं। कांग्रेस ने तो ये कर रखा था कि 2 बच्चे और 3 टीचर, 10 बच्चे 17 टीचर। ये मजाक था राजस्थान की जनता के साथ, नहीं था क्या? तो हम यदि ऐसे विद्यालय होंगे, ऐसे बच्चे ही नहीं होंगे या बहुत नियन होंगे तो बंद करेंगे, तो क्या करेंगे? वो तो हम अंग्रेजी क्या, हम तो सामान्य विद्यालयों को बंद करेंगे ऐसे होंगे तो। प्रदेश के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी बताते हैं, लेकिन शिक्षकों के तबादलों पर रोक से नाराजगी बनी हुई है। मसले पर मदन दिलावर कहते हैं कि परीक्षाओं के चलते अभी शिक्षकों का तबादला नहीं होगा, लेकिन परीक्षाओं के तुरंत बाद ही तबादलों पर फैसला लिया जाएगा। हम जो है रूल्स बने हैं उसके मुताबिक सबका काम करेंगे, परंतु हम जहां खाली जिले रह जाए, जिलों में कर्मचारी कम हो, वहां से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ट्रांसफ़र हो, और इधर से जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी उधर, तो उधर से अधिक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक और जहां मदन दिलावर कांग्रेस पर शिक्षा के नाम पर अपनी सियासत चमकाने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सरकार पर नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के आरोप लगा रहे हैं। जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई इनरोलमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। जिन विषयों को सियासत से परे रखना चाहिए उनमें एक शिक्षा भी है, लेकिन अफसोस सत्ता की ख्वाहिश शिक्षा को भी सियासत का जरिया बना लेती है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फेमस इंडियन यूट्यूबर मिथिलेश बेकर ने अपनी रशियन पत्नी को लेकर उदयपुर घूमने के दौरान एक युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। और 6 दिन पहले उदयपुर घूमने आए थे। घूमने के दौरान जब वे कैमरे में अपनी पत्नी का वीडियो बना रहे थे, तभी किसी युवक ने अपशब्द कहे। मिथिलेश ने अपनी वीडियो में इस मामले में पुलिस से कार्रवाई करने की मांग भी की है। नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। 6,000 INR बोले आपने, आप 6,000 INR किसको? पुलिस को बुलाना जरा। कर सकता है कोई, या तो फिर आप मारामारी करो उनके साथ, बच्चा लिया मैं मारामारी करूं उनके साथ, मतलब बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट है मेरे लिए। आई होप कि आगे मेरे साथ कभी ऐसा इंसिडेंट ना हो। उदयपुर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। मैं आया हूँ यहाँ पे, विला में रुका हूँ, यहाँ के ऑनर आए, उनकी वाइफ आए इनसे मिलने के लिए। मैं गया, मेरे सब्सक्राइबर थे स्टेशन पे, वो मेरे को मिले, हाय हेलो किए। जो टैक्सी पर्सन था वो कितना अच्छा था। कितने लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए काम कर रहे टाइम पे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ हंगामे के आसार हैं। सरकार बजट सत्र की तैयारी में लगी है, वहीं विपक्ष भी आक्रामक है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। बजट सत्र की तैयारी में सरकार, विपक्ष भी आर पार के लिए तैयार।
इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, पेपर लीक वापस हो गया है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए। विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार। को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफी आक्रोश भी है। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। प्रदेश सरकार इस बजट सत्र के दौरान जहां विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, वहीं कई अहम बिल भी ला सकती है। सरकार पिछले 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी बजट सत्र के दौरान कर सकती है। सरकार जहां बजट सत्र को सफल बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने को तैयार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार से जवाब लेना उनका मकसद है, सदन में हंगामा करना नहीं। इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक वापस हो गया है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, इन सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए। नामेदार तो बीजेपी बनाएगी, अगर जवाब नहीं देगी तो जवाब दे दे, बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नहीं, सत्र चलना चाहिए। सदन जो है वो राजस्थान की करोड़ों जनता की खून पसीने की कमाई से चलता है और ये हमारा दायित्व रहना चाहिए कि हम उसको अच्छे से चलाएं और जनता की जो आवाज है, जनता की जो बात है, उसको सदन के अंदर हम रखें। सदन में विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, उनमें 9 जिले और 3 संभाग खत्म करना, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा, पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों और योजनाओं को बंद करना, खराब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में, उन जिलों को जो निरस्त किया है, उसमें काफी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। 31 जनवरी को शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को अभिभाषण पर बहस होगी और उम्मीद है कि 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। विपक्ष के पास जहां सरकार को घेरने के मुद्दे हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी सदन में अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, जिसमें 1 साल में पूरे किए गए वायदे शामिल होंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र, जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। ERCP PKC का शिलान्यास, जिससे 40% आबादी को फायदा होगा। 47,000 नियुक्तियां, 13,500 नियुक्ति पत्र और 15,000 पद के लिए परीक्षाओं का जिक्र करेगी। पेपर लीक पर कार्रवाई और गिरफ्तारियों की जानकारी शामिल हो सकती है। इसके अलावा इस बजट सत्र के दौरान सरकार कुछ बिल भी ला सकती है, जिसमें धर्मांतरण संबंधी बिल। कैबिनेट ने पिछले दिनों ही धर्मांतरण संबंधी बिल लाए जाने को मंजूरी दी थी। इसमें लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाना है। मीसा कानून, राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का विधेयक 2024 टेबल हो चुका है, इसे पारित किया जा सकता है। भूजल संबंधी विधेयक, राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 सदन में टेबल हो चुका है। चर्चा के दौरान आई आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया था। जिले और संभाग खत्म करने के मुद्दे, कांग्रेस पहले ही कई जिलों में आंदोलन कर रही है। इसके अलावा कई बार विपक्ष के नेता बातों बातों में ही सही सरकार को घेरने के अपने मंसूबे जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।